नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ्स जो है अनाउंस कर दिए हैं कल, और इन टैरिफ की वजह से कीमतों में इजाफा और आलमी सतह पर ट्रेड वॉर का खतरा पैदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये ममालिक अमरीका में फेंटेनल और इसके केमिकल प्रिकर्सर्स की आमद रोकने में नाकाम रहे हैं। यही इन ममालिक पर टैरिफ लगाने की असल वजह बताई जा रही है। नाज़रीन, मज़ीद ये कि ये जो टैरिफ्स हैं, ये इक़दाम तकरीबन 2.2 खरब डॉलर सालाना ट्रेड को मुतासर कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से अपने खिताब में कहा कि 2 अप्रैल को मज़ीद टैरिफ लगाए जाएंगे, जिनमें रेसिप्रोकल टैरिफ और गैर टैरिफ इक़दाम शामिल हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। जो बेसिकली वो अपने जो तवाज़ुन है ट्रेड का या तिजारत का, उसको दुरुस्त करने के लिए ये टैरिफ लेके आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि दीगर ममालिक दहाइयों से वो अमरीका पर टैरिफ्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अब अमेरिका की बारी है कि वो दुनिया को जवाब दे। उन्होंने भारत, साउथ कोरिया, यूरोपीय यूनियन, चीन और दीगर ममालिक का हवाला दिया जो अमरीकी मसनूआत पर भारी ड्यूटीज़ लगाते हैं। बिल्कुल, और चाइना की वज़ारत ख़ारिजा ने फ़ौरन बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका जंग चाहता है, चाहे वो टैरिफ की जंग हो, ट्रेड वॉर हो या किसी भी किस्म की जंग हो, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ने भी सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी हुकाम ने मेक्सिको और कनाडा से पूरे दिन बातचीत की और इन दोनों हमसायों के साथ एक जज़वी हल निकाल सकने की कोशिश की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन ममालिक को फेंटेनल के मामले पर मज़ीद इक़दाम करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। नाज़रीन, इस मौके पर अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी लटिंग का कहना था कि उनके ख्याल में कुछ पेशरफ्त होगी। ये टैरिफ ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन मुमकिन है कि इनमें से कुछ तब्दीली की जाए। उन्होंने बुध के रोज़ इस हवाले से फ़ैसले का इशारा दिया। लटिंग ने मज़ीद कहा कि डोनाल्ड ट्रंप इन कंपनीज़ को कुछ रिलीफ देने पर गौर कर रहे हैं जो अमरीका, मेक्सिको, कनाडा के दरमियान जो तजारत का एक मुआहदा है उसके तहत कवायद की पाबंदी करती है। यह एग्रीमेंट 2026 में दोबारा मुज़ाकरात के लिए तय है। बिल्कुल, और कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी टैरिफ को एक बहुत ही बेवकूफ़ाना काम करार दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई में 30 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स की अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला कर चुके हैं और उनमें ऑरेंज जूस, पेंट, बटर, वाइन, स्पिरिट्स, बियर, कॉफ़ी, अप्लायंसेस और मोटरसाइकिल्स वगैरह ये तमाम अशिया शामिल हैं। मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनेबॉम ने भी जवाबी कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन तफसीलात नहीं बताई। ये तफसीलात हम मुतवक्का है कि संडे तक हमें पता चलेंगी। उन्होंने कहा है कि इतवार को मेक्सिको के जवाब का ऐलान हो जाएगा। नाज़रीन, अमेरिकन कांग्रेस सेक्रेटरी लटिंग के मुज़ाकरात पर तबसरों से कैनेडियन डॉलर और मेक्सिकन पैसों को मंगल के दिन होने वाले गहरे नुकसानात से कुछ रिलीफ तो ज़रूर मिला है, लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ से आलमी स्टॉक मार्केट में गिरावट आई। चीन ने फौरी तौर पर जवाब देते हुए 10 से 15% इजाफी टैरिफ का ऐलान किया है जो 10 मार्च से नाफिजुल अमल होंगे, और साथ ही कुछ नई एक्सपोर्ट पाबंदियाँ भी लगाई हैं। बाद में चीन ने अमेरिकन टैरिफ्स के ख़िलाफ़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत भी दर्ज कराई। और ट्रूडो ने कहा है कि अगर 21 दिनों में भी ट्रंप ने टैरिफ्स बरकरार रखे तो कनाडा 125 बिलियन कैनेडियन डॉलर की मज़ीद अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाएगा, जिसमें मोटर गाड़ियाँ, स्टील, एयरक्राफ्ट, बीफ, पोर्क भी शामिल हो जाएंगे। और कनाडा इन अमरीकी टैरिफ्स को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके कवायद के तहत भी चैलेंज करेगा। नाज़रीन, कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के बारे में कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने एक ट्रेड वॉर शुरू करने का फ़ैसला किया है जो सबसे पहले अमेरिकन ख़ानदानों को नुकसानात पहुंचाएगी। ट्रूडो ने मज़ीद ये भी कहा कि वो समझते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कैनेडियन मीशत को इस हद तक कमज़ोर करना चाहते हैं कि ऑटोवा अमरीका से इल्हाक पर गौर करे। हालांकि इस वक्त तमाम मार्केट जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं इन टैरिफ्स को और उनके रिटेलिएटरी टैरिफ्स को, लेकिन यहाँ पे ये बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के कॉमर्स सेक्रेटरी ने आके कह दिया था कि हमने एक पूरा दिन लगाया है मेक्सिको और कनाडा से बातचीत करने में, तो इसका सिर्फ इस जुमले का इतना इफेक्ट है मार्केट में कि जो मेक्सिकन पेसो और कैनेडियन डॉलर में कमी आनी थी वो थोड़ी रुक गई, इतनी ज़्यादा कमी नहीं आई। तो इससे समझ आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर
टैरिफ्स का फैसला करता है तो वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इलॉन मस्क के स्टारलिंक नेटवर्क के साथ 100 मिलियन कनेडियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स भी मनसूख कर दिए हैं। जाहिर सी बात है रिटेलिएशन तो होगी। अमरीकी जो है सूबाई हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं वो उनको भी बैन कर दिया गया है और कहा है कि अगर ट्रंप के टैरिफ जारी रहे तो वो अमेरिका को ओंटारियो की बिजली की बरामदात पर 25% सरचार्ज लगाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।